साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेशन 2022-23 की आपको गणना किस प्रकार से की जानी है। आप अपने स्वयं के स्तर पर एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंस्टेंट अपने टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम में आपको टाइप करना है आरएसएस राष्ट्रीय। ये एक शिक्षक संघ राष्ट्रीय की वेबसाइट है। जैसे आप आरएसएस राष्ट्रीय टाइप करके सर्च करेंगे, अब आपको वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें आप सीधा आयकर गणना प्रपत्र फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इस वाले लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट का जो नया इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। आयकर गणना प्रपत्र जो आपका सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु है, आपका एक्सेल में है। 15/11/2022 को अपडेट किया है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके हिंदी फॉन्ट की समस्या है अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में, तो आप हिंदी फॉन्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से इसका कार्य करना चाहते हैं तो आपको मोबाइल में हिंदी फॉन्ट अलग प्रोसेस से डाउनलोड करने होंगे। आप किस प्रकार से मोबाइल में हिंदी फॉन्ट डाउनलोड करेंगे उसकी अलग वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। आप उसकी सहायता लेकर अपने मोबाइल में हिंदी फॉन्ट डाउनलोड करते हुए इस फाइल को अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपकी एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आपको ओपन करना है। साथियों जैसे ही आप अपनी एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे अब आपको इस फाइल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। आपको सबसे ऊपर अनेबल एडिटिंग का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करके अब आप फर्स्ट में जो आपको इसका इंटरफेस दिखाई दे रहा है हाउ टू यूज, जो आपका नीचे यहाँ पर टैब है, इसमें आपको इस फाइल को किस प्रकार से काम में लेना है, इसके सभी नियम, इसके सभी निर्देश आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इनको एक एक करके अच्छे से रीड कर ले और समझ ले। उसके बाद आपको इसका जो मास्टर डेटा का जो टैब है नीचे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने सभी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। आपको अपने कार्यालय का नाम, जो आपका डीडीओ है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है जहाँ से आपको वेतन का आहरण किया जाता है। अगर आप शिक्षक हैं और आप पीडी आपका हेड है तो आप अपने संबंधित सीबीओ कार्यालय का नाम यहाँ लिखें। अदरवाइज अगर आप पीएस और यूपीएस स्कूल में हैं तो आप अपने पीओ का विद्यालय का नाम यहाँ लिखें। अगर आप सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में कार्यरत हैं तो अपने विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आपको अपने कार्यालय का 10 नंबर लिखना है जो कि आपके जीए 55 में आपको उपलब्ध हो जाएगा। कार्मिक का नाम, आपका पे लेवल आपको यहाँ लिखना है, अपना पैन नंबर, आपके एसआई नंबर और आपके राज्य बीमा अर्थात एसआई में प्रति माह कितने रुपए की कटौती की जाती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपका मार्च 2022 का मूल वेतन कितना था आप अपने जीए 55 में चेक करते हुए यहाँ पर लिखें। अब हमारा नेक्स्ट टैब है क्या आप एनपीएस एम्प्लॉय हैं, आपको इसमें यस करना है। अगर आपकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद की है, अभी हाल ही में एनपीएस योजना को बंद कर दिया है, लेकिन अगर आप 1 जनवरी 2004 के बाद की आपकी नियुक्ति है तो आपको इसको यस करना है। अगर आपने 2022-23 के सत्र में 1 अप्रैल के बाद में आपने समर्पित अवकाश अर्थात पीएल का सरेंडर लिया है, आपने 15 पीएल के पैसे लिए हैं तो आपको यस करना है। आपके एलआईसी प्रीमियम फ्रॉम सैलरी, अगर आपके वेतन से एलआईसी की कटौती होती है तो आपको इसमें प्रति माह या आपके जो भी राशि कटती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। आपको अगर वेतन पीडी हेड से मिलता है तो आप इसको यस करेंगे। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आपकी 60 से 80 आयु वर्ग में आप आते हैं तो आपको यस करना है। अब आपके राइट साइड में जो इसके कॉलम दिए हुए हैं इनमें आपको डीडीओ का नाम लिखना है, आपका स्वयं का जो पद है वो आपको यहाँ लिखना है, आपका जो सेवा का जो वर्ग है, सेवा का जो नाम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो सेलेक्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अगर आप लेक्चरर और उससे अपर ग्रेड के हैं, आप गजेटेड ऑफिसर में हैं तो आप स्टेट सर्विस का चयन करें, अदरवाइज आपको सबॉर्डिनेट सेवा का चयन करना है। अगर आप लिपिक वर्ग में हैं तो आपको मिनिस्ट्रियल वाले पे टिक करना है। अगर आप पियोन श्रेणी क्लास 4th में है तो आप इसका चयन करें। इसके बाद में आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करने हैं, आपके जीपीएफ नंबर, आपके प्रान नंबर जो भी आपके पास हैं वो आप यहाँ लिखें, अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं। अब आपको रेट ऑफ एचआरए जो आपका मार्च 22 में था वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आप शहरी क्षेत्र जो हमारे निर्धारित हैं जिनमें 18% एचआरए प्राप्त होता है, उन क्षेत्र में आपकी सेवा है तो ही आप इसमें छेड़छाड़ करें, अदरवाइज इसको 9% रहने दें। अगर आपको बोनस मिला है तो आप इसको यस करें, अदरवाइज नो कर दें। समर्पित बिल का माह, आपने अपना
जो पीएल सरेंडर है अगर लिया है तो वो कौन से महीने में लिया है वो आपको यहाँ पर महीने का चयन करना है, सेलेक्ट जो आपकी सूची है उसके माध्यम से। इसके बाद में समूह दुर्घटना बीमा का प्रीमियम आपने कितने रुपए का किया है वो आप सेलेक्ट ऑप्शन से सेलेक्ट करें, 350, 1050 अथवा 1750। अगर आपका जीरो है, जीरो से तात्पर्य जो हमारा जो मिनिमम जो प्रीमियम था वो है और आपके वेतन से कटौती नहीं हुई है तो आप इसको जीरो रखें। आप इसमें अपने GA55 में जो आपकी समूह दुर्घटना बीमा की कटौती है उसके आधार पर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर आपको हितकारी निधि की कटौती करनी है तो आप इसको यस करें। क्षतिपूर्ति भत्ता अगर आपको मिलता है तो आप इसमें सेलेक्ट करें आपका जो सेलेक्ट ऑप्शन है उसके माध्यम से, अदरवाइज आप इसको नॉट एप्लीकेबल रहने दें। अब साथियों आपको मास्टर डेटा की पूर्ति करने के बाद में आपका जो GA55 का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप GA55 के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपके जो मास्टर डेटा में जो डिटेल आपने सबमिट की हैं वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपने मार्च 22 का जो आपका बेसिक पे सबमिट किया है उसी के आधार पर आपका जो GA55 है वो आपका तैयार हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपके इसमें नॉन एडिटेबल हैं और कुछ चीज़ें आपके इसमें एडिटेबल हैं, आप उनमें एडिट कर सकते हैं। अब अगर इसमें हम बात करें इनकम टैक्स की, अगर आपके इनकम टैक्स कट रहा है, किस महीने से कितने रुपए की राशि आपकी इनकम टैक्स में कटी है, तो आप उसकी जो पूर्ति है वो आपके महीने के सामने जो कॉलम है उसमें आप यहाँ पर सबमिट करें। जैसे ही आप एक एंट्री सबमिट करेंगे आपका जो टैब है उसकी यहाँ पर पूर्ति हो जाएगी। अगर आपका टैक्स नहीं कटा है तो आप जीरो टाइप करके और इसको सबमिट करें, आपके जो सभी कॉलम है उनमें जीरो हो जाएगा। अगर आपके अप्रैल महीने से कटा है, आपका जुलाई महीने से कटा है, जिस महीने से भी टैक्स कट रहा है उस महीने में अगर आप इनकम टैक्स की राशि सबमिट करेंगे तो आपके जो आगे के जो कॉलम है उनमें ऑटोमेटिकली उतनी ही राशि आपको यहाँ पर दिखाई देगी। साथियों इस प्रकार से आपका जो GA55 है वो आपको इसमें दिखाई देगा। आपके सरेंडर की राशि, आपकी बोनस की राशि, आपका DA जो हमारे जो दोनों DA हैं उसकी राशि आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप इसको अपने जो ओरिजिनल GA55 जो आपने डाउनलोड किया है उससे आप इसको टैली भी कर सकते हैं। आपने जो भरा है और आपका जो GA55 है उसमें सभी जो डिटेल हैं वो सेम है या फिर कोई भिन्नता है। आप इसको नीचे चेक करते हुए टोटल ऑप्शन में आप अपना टोटल बेसिक पे, आपका DA, HRA, ग्रॉस सैलरी, आपका GPF 2004 में कितना अंशदान गया है, आपके SI की कितनी कटौती है, RGHS में कितने कटे हैं, इनकम टैक्स कितना कटा है, आपकी हितकारी निधि का आपने अगर यस किया है तो आपकी राशि यहाँ पर आएगी आपकी ग्रेड पे के अनुसार, आपका टोटल डिडक्शन कितना है, आपका नेट पेमेंट कितना है। साथियों इन सभी को आप अपने GA55 से चेक कर लें। उसके बाद में आपको अदर डिडक्शन पे क्लिक करना है। अदर डिडक्शन में आपके यहाँ पर वेतन के अलावा आपको जो छूट प्राप्त करनी है, आपकी जो कटौतियां हैं वो आपको यहाँ सबमिट करनी है। अब आप अदर डिडक्शन में ऑप्शन देखेंगे तो इनमें आपको मकान किराया भत्ता छूट जो लेनी है, अगर आप HRA की रिबेट लेना चाहते हैं, आप HRA की छूट लेना चाहते हैं तो आपको कुल कितना HRA प्राप्त हुआ है और आप अधिकतम कितना HRA की आप छूट प्राप्त कर सकते हैं, उसके कैलकुलेशन का अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। आपको जितनी HRA की छूट प्राप्त करनी है वो आपको राशि यहाँ पर लिखनी है। आप गृह कर, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो आपको होम लोन में जो आपकी मूलधन है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है और आपका जो ब्याज है वो आपको यहाँ सबमिट करना है। आपने अगर LIC या फिर आपकी कोई भी पॉलिसी करवा रखी है जिसकी कटौती वेतन से नहीं होती है तो आपको यहाँ पर वो राशि सबमिट करनी है। अगर आपने PLI करवा रखी है तो आपको PLI की राशि यहाँ सबमिट करनी है। आपके ट्यूशन फीस की राशि यहाँ सबमिट करनी है। अगर आपके PPF है तो PPF की राशि आपको यहाँ सबमिट करनी है। आपके सुकन्या समृद्धि की राशि आपको इस कॉलम में सबमिट करनी है। आप एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं और आपके जो भी इससे रिलेटेड जो आपकी कटौतियां हैं उनकी राशि को आप इन सभी ऑप्शन में सबमिट करें। अगर आपके ATCCD आपका जो चिकित्सा बीमा प्रीमियम है जो कि सामान्य स्थिति में 25,000 और वरिष्ठ नागरिक के स्थिति में 50,000 रुपए की रिबेट हमें प्राप्त होती है, उसकी स्थिति में अगर आपने कोई बीमा करवाया हुआ है आपका चिकित्सा बीमा तो आपको उसकी राशि यहाँ सबमिट करनी है। अगर आप विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार, अगर आपके विकलांग आश्रित आपका कोई दिव्यांग है जो आप पर आश्रित है और उसके चिकित्सा के उपचार में अगर आपने पैसा खर्च किया है तो आप उसकी रसीदों के आधार पर अधिकतम 75,000
लाभ ले सकते हैं। अगर दिव्यांगता की स्थिति 80% से अधिक है तो आप 1,25,000 का भी यहाँ पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु आपका ATDD भी आपका ऑप्शन है, इसमें आप सामान्य स्थिति में 40,000 का लाभ यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इन दोनों ऑप्शन में आपको आपका जो उपचार है उसकी रसीदें भी आपको यहाँ पर रखनी होंगी। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए आपने ऋण लिया है तो उसके ब्याज का आप यहाँ छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने धर्मार्थ संस्थाओं में दान दिया है तो आपको ATG में यहाँ पर उसका लाभ प्राप्त करना है। अगर आपका जो दान है वो 100% वाले श्रेणी में आता है, क श्रेणी में, तो आप पूरा आपको राशि यहाँ लिखनी है। ख श्रेणी में आपको उसका 50% राशि का ही आपको यहाँ पर इंद्राज करना है। अगर आप शारीरिक रूप से विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, आपको 75,000 रुपये का रिबेट यहाँ पर मिलेगा। अगर आपके दिव्यांगता 80% या इससे अधिक है तो आपको 1,25,000 रुपये की भी यहाँ पर छूट प्राप्त हो सकती है। अगर आपने किसी राजनीतिक पार्टियों को दान दिया है तो आप ATGG C ऑप्शन में आप उस राशि को यहाँ पर सबमिट करें। साथियों, इस प्रकार से आप आपके वेतन के अतिरिक्त जो कटौतियां हैं और जो आप लाभ लेना चाहते हैं, जो आपके सेविंग्स हैं, उन सभी की जो एंट्री है वो आप आपके अदर डिडक्शन वाले कॉलम में एक एक कॉलम को समझते हुए जो भी आपकी जो वर्ष भर की जो कटौतियां हैं उनको आप इनमें सबमिट करें। उसके बाद में अब आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है कि आपके टैक्स का जो ओल्ड रिजीम है, पुराना जो टैक्स की जो रिजीम है उसमें, या आपके टैक्स की जो न्यू रिजीम है इसमें कौन से वाले में आपको फायदा हो रहा है। अब आप टैक्स ओल्ड रिजीम पे क्लिक करें। आपका जो टैक्स का जो ओल्ड रिजीम है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आपकी जो सभी कटौतियां हैं वो आपके यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आपका ग्रॉस, अगर आपने HRA की रिबेट ली है तो आपका यहाँ पर कॉलम नंबर 3 में माइनस हो जाएगा। आपके सभी जो कॉलम हैं उनको आप एक बार अच्छे से चेक कर लें। आपके कटौतियों के बाद में आपका जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो आपकी कितनी है, आपका कितना टैक्स बन रहा है, आपने कितना टैक्स जमा कराया है और आपको और कितना टैक्स जमा कराने की आवश्यकता है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस प्रकार से आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन अपने लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें तुलना करना चाहते हैं आपके नए वाले जो टैक्स रिजीम है उसमें अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। आप सबसे नीचे चेक कर लें कि आपको कितना रुपया नए टैक्स रिजीम से देना पड़ रहा है और कितना आपको पुराने से बन रहा है। जिसमें भी आपको फायदा है आप उसका प्रिंट निकाल कर अपने DDO को सबमिट कर सकते हैं। साथियों, ये आपका टेंटेटिव है। आपका फाइनल आप जब भी बनाएं उस समय आप अपने GA55 में आपका फरवरी तक का वेतन मिलने के बाद और आपकी जो भी अन्य कटौतियां हो उसके आधार पर सेम इसी प्रोसेस से आप अपने फाइनल इनकम टैक्स कैलकुलेशन को भी बना सकते हैं। और अगर आपके इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।